हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेगोनिया प्लांट के बारे में। देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर आप इसका केयर करने का प्रोसेस पता हो तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बेगोनिया प्लांट को ग्रो करते समय में जो बात हमें ध्यान रखना चाहिए वो है इसका वाटरिंग। इसकी वाटरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इसे प्रॉपर वाटरिंग नहीं करेंगे तो इसका जो रूट है वो रोट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो रूट ग्रोथ बहुत जल्दी होता है अगर हम इसको ओवर वाटरिंग करते हैं तो। इसलिए वाटरिंग बहुत ध्यान से करना पड़ता है। हमें इसका वाटरिंग तभी करना चाहिए जब इसका 50% जो पॉटिंग मिक्स है वो सूख जाए। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका रूट रोट होने का चांसेस कम होता है। तो जनरली बेगोनिया प्लांट रूट रोट से ही मरता है, तो इसलिए वाटरिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरी बात, हमें इसे ऐसी जगह पे रखना चाहिए, स्पेशली समर सीजन में, जहाँ इसको डायरेक्ट डायरेक्ट धूप ना मिले। अगर इसे डायरेक्ट धूप मिलेगा, डायरेक्ट सनलाइट मिलेगा तो इसका जो लिप्स है वो बर्न हो जाता है। इसलिए हमें इसको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। लेकिन विंटर में कोई बात नहीं, विंटर में अगर सुबह का थोड़ा सा उसको धूप मिलता है तो कोई बात नहीं, सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट मिलता है तो कोई बात नहीं। लेकिन इसका वाटरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये रूट रोट होना ही होना है। दूसरा है इसका जो पॉटिंग मिक्स, ये तो किसी भी पॉटिंग मिक्स में ग्रो करता है। आप इसे नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, सेंट वाला सैंडी पॉटिंग मिक्स में भी ग्रो कर सकते हैं। जब तक आप इसको वाटरिंग प्रॉपर करते हैं तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पॉटिंग मिक्स में ये ग्रो करता है। दूसरा है, इसे थोड़ा एसिडिक सॉइल चाहिए होता है, तो इसलिए जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो उसमें विनेगर थोड़ा मिक्स कर दीजिए या चाय पत्ती थोड़ा मिक्स कर दीजिए। ऐसा करके वाटरिंग करने से इसका जो एसिडिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। फिर दूसरी बात है इसका फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र आप कोई भी जो बाज़ार में उपलब्ध है वो भी दे सकते हैं, या बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, एनपीके दे सकते हैं। कोई भी फर्टिलाइज़र उसके लिए काम करता है, क्योंकि जनरली हम लोग बेगोनिया को उसका फोलिएज के लिए ग्रो करते हैं, तो कोई भी फर्टिलाइज़र काम कर जाता है। और दूसरा, फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको आप फर्टिलाइज़ करेंगे तो इसका जो लिप्स है वो ज़्यादा बड़ा होता है और जल्दी ग्रो करता है। और इसका जो प्रोपागेशन है वो भी बहुत इजी है। देखिए, यहाँ पे इतना सारा स्टेम है, तो अब इसको ऐसे एक स्टेम जहाँ पे रूट्स थोड़ा डेवलप हो गया है, ऐसे निकाल के अब उसको दूसरा पॉट में अगर आप डाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, दूसरा पॉट में डाल देंगे तो वो प्रॉपरली ग्रो कर जाता है। तो इसका प्रोपागेशन भी बहुत ईजी है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बेगोनिया प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.